अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। सो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारा न्यू स्टोरी ख़त्म हो चुका है, तो मैं एक वन शॉट एफ लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए। ये वन शॉट एफ फंक्शन होने वाले हैं, जहाँ पर आपको टॉप लानवांग जी बॉटम विंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर विंग एक ओमेगा है, वांग जी एक अल्फ़ा है। तो चलिए बिना किसी देर करके स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। बट इतना जान लीजिए कि यहाँ पर विंग बहुत रिच है और वांग जी पुअर है, ठीक है। आगे कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो वन शॉट का मज़ा ख़राब हो जाएगा। सो कहानी की शुरुआत होती है हमें विंग को दिखाते हुए, जो कि वी मैंसन के सामने खड़ा था और वो बहुत चिल्ला रहा था। वो अपने ड्राइवर के ऊपर चिल्ला रहा था क्योंकि उसके ड्राइवर ने एक फ़ाइल चुरा कर किसी और को दे दिया है, उनके राइवल्स को। विंग अपनी जियांग कॉर्पोरेशन का सीईओ था। विंग का मॉम डैड गुजरने के बाद जियांग फेंगमियान ने विंग को एडप्ट किया था, जहां पर उन्होंने विंग को बड़ा किया। विंग की कंपनी की नाम थी वीएन जियांग कॉर्पोरेशन, जहां पर 50% शेयर विंग के फादर का था, लेकिन विंग ने बाद में नेम को चेंज करके सिर्फ जियांग कॉर्पोरेशन कर दिया। विंग का 50% अभी भी इस कंपनी में है। विंग इस प्रॉपर्टी का 50% मतलब मालिक है, ओनर है। इधर जो जियांग फेंगमियान है, वो विंग के पास आते हुए कहा, विभूषण उसे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, माफ़ कर दो अंकल, आपको क्या लगता है इसने मेरी फ़ाइल को चुराकर, मेरी आइडियाज़ को चुराकर उसने दूसरे पार्टी को दे दिया। अब वो लोग इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि मैं इसे ऐसे ही माफ़ कर दूँ। उसने अपने ड्राइवर को देखते हुए कहा। वहाँ पर पुलिस आ गई। उन्होंने ड्राइवर को अरेस्ट करवा दिया क्योंकि वो ड्राइवर अपने मकसद के लिए यहाँ पर आया था। उसका मकसद पूरा भी हो चुका था। वो ड्राइवर हंसते हुए कहा, विभूषण तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी, तुम्हारी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, देखना। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने कहा, ले जाओ इसे। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है जिसका नाम निहोसेंग था। उसने निहोसेंग से कहा, मेरे लिए एक नया ड्राइवर देखो, ठीक है। निहोसेंग ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरा नया ड्राइवर मेरे सामने चाहिए। उसने कहा, ठीक है, अब गुस्सा मत करो। विंग बहुत गुस्से में घर के अंदर चला गया, जहाँ पर जियांग फेंगमियान भी उसके पीछे पीछे आता है। वहाँ पर जियांग चैंग भी था, जो कि फाइल्स को चेक कर रहा था। जियांग चैंग ने कहा, हाँ, उसने वो कीमती फाइलें ले गया। मुझे यकीन नहीं होता है कि एक ड्राइवर एक चोर भी हो सकता है। मैडम यू विंग के पास आ गई। उन्होंने विंग से कहा, विंग बेटा अब शांत भी हो जाओ, वैसे भी बस फाइलें तो है। विंग ने कहा, उस फाइल को रेडी करने के लिए मुझे 3 साल वक्त लगे थे आंटी। उसकी आंटी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब शांत भी हो जाओ। यहाँ पर विंग से सब लोग प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और विंग जियांग कॉर्पोरेशन का सीईओ था। विंग की आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। जियांग जैंग वहाँ का मैनेजर था। और इधर जो हमारा निहोसेंग था, वो विंग का पर्सनल असिस्टेंट था। सीन कट होता है। निहोसेंग अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गया था, जहाँ पर उसका दोस्त ड्रिंक कर रहा था। उसे ड्रिंक करते हुए देखकर निहोसेंग ने कहा, लान वांग जी। वो वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने कहा, हाँ तुम। निहोसेंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना। लान वांग जी ने कहा, मेरी मॉम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर निहोसेंग ने कहा, तुम्हारी मॉम? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हारी सौतेली मॉम है वांग जी। मुझे पता नहीं तुम उसे मॉम क्यों कहते हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर। वो तुम्हारे ऊपर कितनी टॉर्चर किया, यहाँ तक कि तुम्हें एक वक्त का खाना भी नहीं देता है। अगर गुस्सा हो गया तो तुमसे घर का काम करवाता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी तुम उसे अपना मॉम मानते हो। वांग जी ने कहा, हाँ, फादर के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी गटर की तरह बन चुका है। उन्होंने क्या किया, चालाकी से जितने सारे प्रॉपर्टी थे वो सब कुछ मेरे सौतेले की भाई के नाम कर दिया। बस घर भी तो मेरे नाम का था और वो भी उन्होंने मुझसे लिखवा लिया। मुझे पता नहीं था कि मैं किस में साइन कर रहा हूँ। मैं नशे में धुन था। निहोसेंग ने कहा, तुम पहले ऐसा नहीं थे, तुम ऐसा क्यों बन गए वांग जी। वांग जी ने कहा, मुझे अब नहीं जीना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मर जाऊँगा, और वैसे भी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं अगर मर भी गया तो किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा।
नेहा सिंह ने कहा, वांग जी ऐसा मत बोलो। वांग जी ने कहा, यार हम लोग साथ में पढ़ाई किए, लेकिन तुम देखो और मैं देखो, मुझे तो कोई जॉब भी नहीं मिला। अच्छा साला, ये बोलकर उसने क्लास को फेंक दिया। नेहा सिंह ने कहा, वांग जी शांत हो जाओ, तुम कल इंटरव्यू के लिए गए थे ना। वांग जी ने कहा, हाँ इंटरव्यू, वहाँ से मुझे भगा दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरा रिजल्ट इतना ख़राब था? नेहा सिंह ने कहा, अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, हम सबको पता है कि तुम स्कूल में कितने अच्छे पढ़ाई करते थे, लेकिन कॉलेज में धीरे धीरे करके तुम कमज़ोर होते गए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करने का वक्त नहीं मिलता था। तुम घर के काम करते थे, ऊपर से इतना सब कुछ करना, अपने भाई को संभालना, डैड की जिम्मेदारी। तब तुम्हारा डैड हॉस्पिटल में था, मुझे पता है। उसके बाद उनकी मौत हो गई और फिर आंटी ने तुम्हारा पढ़ाई रोक दिया। और फिर वांग जी ने कहा, मत बोल यार, बहुत गुस्सा आ रहा है। वैसे मुझे कोई काम भी नहीं मिला और मेरी सौतेली मॉम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जीकर क्या करूँगा? सोच रहा हूँ मन भर के ड्रिंक कर लूँ और फिर जाकर नदी में छलांग लगा दूँगा और फिर मर जाऊँगा। बस आज तेरे साथ आखिरी मुलाकात है, खुश रहना हमेशा। नेहा सिंह ने कहा, ऐसा मत बोल यार, अब तुझे जॉब करनी है ना। अब तुझे ड्राइविंग आती है? वांग जी ने कहा, ड्राइविंग हाँ आती है, मेरे पास लाइसेंस भी है। क्यों, क्या क्या बात है? नेहा सिंह ने कहा, मेरा बॉस मैं जहाँ पर काम करता हूँ, वी कॉर्पोरेशन जियांग कॉर्पोरेशन में, जहाँ पर मेरा बॉस CEO विभूषण है। वांग जी ने कहा, विभूषण? उसने नेहा सिंह को देखा। नेहा सिंह ने कहा, हाँ वही विभूषण। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, क्या उसकी शादी हो गई? नेहा सिंह ने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वो शादी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बिज़नेस संभालना है। उसकी आंटी और अंकल चाहते हैं कि शादी हो जाए, लेकिन विभूषण को शादी नहीं करना है। वांग जी ने कहा, वो मुझसे 1 साल का बड़ा है ना। नेहा सिंह ने कहा, हाँ तुझे पता है, वो तेरा सीनियर था और तू उसका जूनियर था, तुझे याद है? वांग जी ने कहा, हाँ मैंने उसकी कितनी तस्वीर बनाई है। ये सुनकर नेहा सिंह ने कहा, हाँ छोड़, वैसे तुझे ड्राइविंग करनी है कि नहीं बोल? वांग जी ने कहा, हाँ करनी तो है, कुछ ना कुछ तो काम करना ही है। नेहा सिंह ने कहा, तो तू मेरा बॉस विभूषण का ड्राइवर बन जा, क्योंकि वो एक ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। हाल ही में एक ड्राइवर ने उन्हें धोखा दिया। वांग जी ने कहा, क्या? फिर नेहा सिंह ने कहा, हाँ उसने अपने ड्राइवर को बाहर निकाल दिया है काम से और वो 1 हफ्ते के अंदर एक ड्राइवर ढूंढ रहा है। तो कल मेरे साथ जाएगा तो मैं तुझसे उसका मुलाकात करवा दूंगा और फिर शायद वो तुझे सिलेक्ट कर ले और उसका ड्राइवर बन जा। वांग जी अपने चेयर के ऊपर अच्छे से बैठते हुए कहा, हाँ, जिसके साथ घर बनाने का सपना देखा था, आज उसके पास मुझे ड्राइवर का काम करना पड़ेगा। नेहा सिंह ने कहा, देख यार, अब तो क्या ही कर सकता है बोल। अगर तुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है तो तुझे छोटा मोटा काम तो करना ही पड़ेगा। देख मेरे भाई, जब तक तुझे जॉब नहीं मिलती तब तक तो ड्राइविंग कर सकता है, उसके बाद अगर तुझे जॉब मिल गया तो छोड़ देना। वैसे भी ज़बरदस्ती कोई ना कर रहा है तेरे को। वांग जी ने कहा, एक टाइम था जब स्कूल में मैं टॉप आता था, जहाँ पर विंग अक्सर मुझसे मिलने के लिए आता था। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि विंग मेरा दोस्त है। विंग ने मुझे कितना कुछ सिखाया, पढ़ाया, उसके पुराने नोटबुक्स दिए, उसके किताब भी मुझे दिए थे, वो भी फ्री में। उसने कभी भी मुझसे पैसे नहीं मांगे। वो मेरा अच्छा खासा दोस्त बन गया था। मुझे पता नहीं था कि वो ऐसे मुझे भूल जाएगा। वांग जी ने कहा, उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तब पता चला कि वो फ़ॉरेन में चला गया है पढ़ाई करने के लिए। ये तो अच्छा बात है ना कि वो फ़ॉरेन में गया, लेकिन मैं दुखी था कि वो मुझे छोड़कर फ़ॉरेन चला गया। बात एक कहूँ तो उसे पता ही नहीं था कि मैं उसे कितना लाइक करता हूँ। तुझे लगता है कि मैं उसके सामने रह पाऊँगा? मैं ड्राइविंग करूँगा और वो मेरे गाड़ी के अंदर रहेगा। क्या तुझे लगता है कि मैं ऐसे रह सकता हूँ? फिर नेहा सिंह ने कहा, तो कितने वक्त से उसे नहीं मिला, एक बार तो मिल ले। वांग जी ने कहा, मैंने उसे देखा है न्यूज़पेपर में, हर वक्त देखता रहता हूँ। उसकी फ़ोटो अभी तक मेरे पास है। वो कितना खूबसूरत है मैं जानता हूँ। हाँ सामने से कभी नहीं देखा, लेकिन फ़ोटो में तो दिखा है ना। और इंस्टाग्राम में भी कभी कभी वो पोस्ट करता है, वो सब मैं लाइक करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने उसे फॉलो भी किया है। शायद वो मुझे भूल गया है, इस लान वांग जी को अब उसने भुला दिया।
नेहा सिंह ने कहा, देख मुझे तेरे बारे में उतना नहीं पता है और ना ही विंग सर के बारे में, लेकिन एक बात कहूँ तो विंग सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो तुझे अगर जॉब देंगे और तुझे पहचान गए ना तो देखना वो तेरा कितना ख्याल रखेंगे। वांग जी ने कहा, वो सिर्फ मुझे अपना दोस्त समझता है। वो कितना अमीर है ना, वो फ़ॉरेन में पढ़ाई करके आया है, वो इतना एडुकेटेड है और मैं सेकेंड ईयर तक पढ़कर उसके बाद मेरी मॉम ने मुझे पढ़ाई छुड़वा दिया। डैड की मौत हो गई, उसके बाद मेरी ज़िंदगी गड़र बन गई। नेहा सिंह ने कहा, अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा, इतना मत घबरा। वैसे भी अगर तुझे घर से निकाल दिया है तो ये तेरे लिए अच्छी बात है कि तुझे घर से निकाल दिया है। तो तू एक काम कर, तू अपना जॉब खुद ढूंढ ले, खुद के लिए एक रूम तो ढूंढ सकता है। और ऊपर से विभूषण सर से अगर तू बात करेगा तो हो सकता है कि वो खुद तुझे एक रूम दे दे। वैसे हमारे वहाँ पर ड्राइवर को रहने के लिए रूम देते हैं ना वो लोग। तुझे सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। वांग जी ने कहा, विंग के सामने रहूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मानता हूँ कि वो मुझसे 1 साल का बड़ा है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्यार में एज मैटर नहीं करता है। नेहा सिंह, थैंक यू सो मच। नेहा सिंह ने कहा, तो तू ये जॉब नहीं करने वाला है? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स करने वाला हूँ, विंग के सामने रहूँगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन अब वो यही बोलेगा ना, जो स्कूल में टॉप करता था वो लड़का आज यहाँ पर ड्राइविंग करने के लिए आया है। नेहा सिंह ने कहा, देख वांग जी, कोई भी काम छोटा नहीं होता है और वैसे भी तो कैसे हालात से गुजर रहा है वो शायद विंग जानता है। तो बचपन में अपनी मॉम को खो दिया, उसके बाद सौतेली मॉम के पास बड़ा हुआ। जब तक तेरे पापा ज़िंदा रहा तब तक तेरी ज़िंदगी खूबसूरत थी, लेकिन जब तेरा फादर मर गया उसके बाद से तेरी ज़िंदगी बदतर बन गई। वांग जी ने कहा, हाँ 10 साल से ऐसी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी कि मर जाऊँ। मरने का मन करता है लेकिन कभी कभी याद आता है कि मरकर भी क्या फ़ायदा, मरने के बाद तो इनको सब कुछ मिल जाएगा ना। लेकिन पता नहीं था कि मेरी मॉम मुझसे एक कदम आगे है। प्यार का बहाना करके सब कुछ लिखवा लिया, सब कुछ। एक छोटा सा ज़मीन था, हम दोनों भाइयों का था, लेकिन मेरी मॉम ने मेरे भाई के नाम करवा लिया। धोखे से उस घर को भी मेरे नाम से हटवा दिया और मेरे भाई का नाम करवा लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सिर्फ आज से नहीं, पिछले 10 साल से वो ये प्लानिंग कर रहा था और मैं उनके लिए कितना कुछ करता गया, पैसा लुटाता गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे प्यार के बदले प्यार नहीं मिला नेहा सिंह, और मुझे ना ही कभी प्यार के बदले प्यार मिल सकता है। नेहा सिंह ने कहा, ठीक है अब शांत हो जा। कल सुबह तो मुझे अब कॉलेज स्ट्रीट के सामने मिलना, ठीक है? मैं वहीं से तुझे उठा लूँगा, फिर वीक मेंशन में जाकर हम तेरे को उससे मिला देंगे, आई मीन विभूषण सर से। वांग जी ने कहा, इतने साल बाद विंग को मेरे सामने देखूंगा, इतने साल बाद मैं विंग को अपने सामने देखूंगा, पता नहीं मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेहा सिंह ने कहा, कोई बात नहीं छोड़। ओके मैं चलता हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं तेरे लिए वेट करूँगा। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेहा सिंह आ रहा था। नेहा सिंह के पास कॉल आता है जहाँ पर विभूषण उसे कॉल करते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरा ड्राइवर मिल चुका है नेहा सिंह? नेहा सिंह ने कहा, यस सर, मुझे आपका ड्राइवर मिल चुका है, मैं अभी आ रहा हूँ, उसे लेकर ही आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। विभूषण ने कहा, ठीक है। ब्रेकफास्ट करते हुए मैडम म्यू ने पूछा, क्या बात है विंग, मिल चुका है क्या तुम्हें ड्राइवर, या फिर मैं किसी और को देखूं? विंग ने कहा, नहीं आंटी, मुझे ड्राइवर मिल चुका है, आप चिंता मत कीजिए। उसकी आंटी ने मेड से कहा, जाओ विंग के लिए और जियांग चैंग के लिए लंच बॉक्स लेकर आओ, वो लोग अभी अभी निकलने वाले हैं। विंग ने कहा, हाँ मैं ज़रा फाइल को चेक कर लूँ। उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट करके फाइल्स को चेक करने के लिए बैठ गया। विंग बहुत दुखी था कि उसका कीमती फाइल चोरी हो गया और दुश्मनों के हाथ लग गया, अब वो प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाएगा। इधर जियांग चैंग लैपटॉप लेकर बैठ गया। उसने कहा, विभूषण ये देखो, ये डिज़ाइन कैसा है? विभूषण ने कहा, काफ़ी यूनिक है और अच्छा है, किसने बनाया? ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, ये किसी ने बनाया है, अब वो इंटरव्यू के लिए आया था
विंग ने कहा इंटरव्यू के लिए आया था, उसका नाम क्या है और क्या तुमने उसे सिलेक्ट कर लिया है आचिंग? आचिंग ने कहा विभूषण, हाँ मैं तो बस तुम्हारी परमिशन चाहिए ना उसे सिलेक्ट करने के लिए। देखो डिज़ाइन कितना अच्छा बनाता है वो। क्या हम उसे अपना डिज़ाइनिंग मैनेजर के सीट पर बिठा सकते हैं? और उसके एडुकेटेड भी बहुत ज़्यादा हाई है। विंग ने कहा ठीक है, मैं उसकी फ़ाइल्स को चेक करूँगा। क्या तुम मुझे अपना फ़ाइल्स देख सकते हो? आचिंग ने कहा हाँ ज़रूर, ये देखो उसका बायोडाटा। विभूषण ने कहा अरे वाह, उसका सब कुछ तुम्हारे पास है। आचिंग ने कहा वो इंटरव्यू के लिए आया था ना, तो मैं लेकर रखा हूँ। फिर इधर विंग ने कहा ठीक है दिखाओ। जियांग फेंगमियान ने कहा तो फिर मैं चलता हूँ, विंग मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। विंग ने कहा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। उसके बाद वो चला गया। आचिंग ने कहा बताओ ना क्या हम उसे सिलेक्ट कर ले? विंग ने कहा देखने दो मुझे पहले। उसका नाम लान सिचैन है। अच्छा, हाई एजुकेटेड, कॉलेज का नाम अच्छा है, इसका डिज़ाइनिंग अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। सही कहा तुमने, हमारा डिज़ाइनिंग जो मैनेजर है उसका सीट अभी खाली है, फ़िलहाल के लिए वो इसमें आ सकता है ताकि वो सबको सिखा सके और कंट्रोल कर सके। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। विंग ने स्टैम्प मारकर वहाँ पर साइन कर दिया। ये देखकर आचिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा थैंक यू सो मच विंग सिलेक्ट करने के लिए। विंग को उसने हग कर लिया। विंग ने कहा तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? एक मिनट रुको, ये एक ओमेगा है क्या? हाँ। फिर आचिंग ने कहा अब देखो वो तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं खुश हो रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है ना बचपन का, इसीलिए। विंग ने कहा बचपन का दोस्त है या फिर बचपन का प्यार है? आचिंग ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विंग ने कहा देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, भले ही मैं एक ओमेगा हूँ तो मैं एक अल्फ़ा हूँ, मुझे पता है, लेकिन तुमसे ज़्यादा दिमाग तेज़ है मेरा, समझी? तभी गाड़ी की हॉर्न सुनकर विंग ने कहा लगता है नेहसेंग आ गया। इधर नेहसेंग जो कि था वो वांग जी को कॉलेज स्ट्रीट से उठाया था, जहाँ पर वांग जी उसे बता रहा था क्या मुझे विभूषण एक्सेप्ट कर लेगा, तुम्हें क्या लगता है? फिर इधर नेहसेंग ने कहा ज़रूर कर लेगा, वो ऐसा क्यों नहीं करेगा। वांग जी गाड़ी से उतरता है। जब वो विंग के घर को देखता है तब वो पूरा ही चौंक गया। उसने कहा वाह, इतना बड़ा घर। मैंने विंग को देखा था लेकिन विंग के घर को नहीं देखा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि विंग इतना अमीर है। नेहसेंग ने कहा चुप रहो समझी, और देखो जो बात विंग पूछेगा उसका जवाब देना और ज़्यादा बकबक मत करना, विंग ऐसा पसंद नहीं करता है। वांग जी ने कहा तुम्हें पता है ना मैं विंग को जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेहसेंग ने कहा ऑफ कोर्स। इधर विंग और आचिंग दोनों ही बाहर आ गए। आचिंग के पास कुछ फाइल्स थी और लैपटॉप था। विंग ने उससे कहा तुम जा सकते हो। आचिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसके बाद वो निकल जाता है अपने ड्राइवर के साथ। विंग ने जब वांग जी को देखा, न जाने क्यों उसके दिल में अजीब सा एक धड़कन उसे महसूस होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बरसों पहले एक दूसरे के लिए कुछ फील रखते थे। विंग ने कहा मुझे इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसे कई बार मिल चुका हूँ। इतना अपना सा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जानता हूँ इसे। नेहसेंग वहाँ पर आ गया। इतने साल बाद वांग जी विंग को अपने सामने देखकर खुद की इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत बन चुका है, विंग कितना बड़ा हो चुका है। विंग जब हाई स्कूल में था तब विंग अलग दिखता था, लेकिन अब विंग अलग दिखता है। हाँ, उसका फेस चेंज तो नहीं हुआ है, वही क्यूट विंग है, लेकिन ये विंग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी बन चुका है। वांग जी ये देखकर हैरान था कि विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकता है। नेहसेंग ने कहा सर इससे मिलिए, इसका नाम लानवांग जी है, हांगवांग जुन, इसे आप लानसान बुला सकते हो। जब उसने उसके नाम सुना तब विंग चौंक गया। अब विंग की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। विंग ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा क्या इसका नाम लानवांग जी है? नेहसेंग ने कहा यस सर, इसका नाम लानवांग जी है और आज से ये आपका पर्सनल ड्राइवर है। ये सिर्फ आपकी गाड़ी को ड्राइव करेगा, आप जहाँ पे बोलोगे ये आपको वहीं पर ही लेकर जाएगा। वांग जी विंग को देखकर हेलो कहता है। उसने कहा हेलो विंग सर। विंग ने कहा लान जान, तुमने मुझे पहचाना नहीं?
वांग जी ने कहा, हाँ पहचान तो लिया, मुझे लगा शायद आप मुझे भूल गए हों। वेंग ने कहा, प्लीज़ मुझे आप मत कहो, पहले की तरह तुम कहो ना, हम पहले दोस्त थे स्कूल में, कितने साल बाद मिल रहे हैं। वांग जी ने कहा, हाँ लेकिन इस वक्त तो आप मेरे बॉस हुए ना, तो मुझे तो आपको आप कहकर बुलाना चाहिए। वेंग ने कहा, नहीं मुझे तुम कहो ना। लानजान ने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे मुझे पता है कि मैं एक ड्राइवर बनने के लिए आया हूँ, तो मुझे बहुत शर्म आ रही है। वेंग ने कहा, लेकिन तुम ड्राइवर बनने के लिए क्यों आए हो? तुम चाहो तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकते हो, इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। वांग जी ने कहा, वो फ़िलहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, और ऊपर से मेरी एजुकेशन उतनी हाई भी नहीं है। विंग ने कहा, क्या तुम बकवास कर रहे हो? तुम भूल गए तुम स्कूल में टॉप आते थे। वांग जी ने कहा, मुझे पता है, लेकिन बाद में मैंने पढ़ाई रोक दिया, फैमिली की वजह से मुझे जॉब ढूंढना पड़ा, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं बस काम ढूंढ रहा था। नी हुसैन ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर ड्राइवर का पोस्ट खाली है, तो मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे ये जॉब ना दो तो भी कोई परवाह नहीं है मुझे, तो मैं चलता हूँ। वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें जॉब नहीं दूंगा, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर जॉब के लिए आए हो और मैं तुम्हें एक जॉब देने वाला हूँ। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच, क्या तो तुम मुझे अपना ड्राइवर का जॉब दे रहे हो? वांग जी ने विंग को देखते हुए पूछा। विंग ने कहा, हाँ मैं दे रहा हूँ, आज से तुम मेरा ड्राइवर हो और जो मैं बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, वही करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हें वहीं पर लेकर जाऊँगा, है ना? विंग ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल नहीं बदले लानजान। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम बहुत बदल गए हो विंग। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, यही कि तुम बहुत खूबसूरत हो चुके हो, पहले से भी ज़्यादा। विंग ने ब्लश किया क्योंकि वो एक ओमेगा था। इधर मैडम यू को सब कुछ सुनाई दे रहा था। अंदर से ही मैडम यू बाहर आ गए। उन्होंने कहा, विंग बेटा, क्या तुम पहले से जानते हो इसे? विंग ने वांग जी का इंट्रोड्यूस दिया। उसके बाद उसने कहा कि वांग जी कौन है ये सब कुछ। जब उन्होंने वांग जी को देखा तब उसे पता चल गया कि वांग जी कितना ज़्यादा पोर है, उसके ड्रेस से पता चल गया। विंग ने वांग जी से कहा, तो फिर चलो चलते हैं ऑफिस। मैडम यू ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब ज़रा सावधान रहना, पिछली बार का ड्राइवर। फिर विंग ने कहा, आंटी आप चिंता मत कीजिए, वांग जी कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है, वो मेरा दोस्त है, बचपन से हम दोस्त थे। हाँ बाद में मैं कॉलेज में फ़ॉरेन में पढ़ाई करने चला गया था, लेकिन फ़िलहाल तो हम दोस्त ही हैं ना, दोस्ती तो कभी नहीं मिटती है। उसकी आंटी ने कहा, ठीक है बट सावधान रहना। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग गाड़ी के अंदर आ गया और फिर वांग जी ड्राइव करते हुए जा रहा था। नी हुसैन ने उसे कहा, तुम इस तरफ चलो उस तरफ चलो, ये सब कुछ बोल रहा था क्योंकि ऑफिस की रास्ता वांग जी जानता नहीं है, ये उसका फर्स्ट टाइम था। वांग जी का ड्राइविंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा था। विंग ने उसे कहा, तुम एक परफेक्ट ड्राइवर हो। वांग जी ने कहा, हाँ थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो लोग जा रहे थे। वांग जी ड्राइव कर रहा था। विंग ने उससे पूछा, तो फिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? वांग जी ने कहा, वो बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन बताऊंगा। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा फादर का तबीयत ख़राब था ना, फ़िलहाल वो कैसा है? वांग जी ने कहा, वो तो चल बसे। ये सुनकर विंग ने कहा, चल बसे मतलब क्या है तुम्हारा? वांग जी ने कहा, मैं 10 साल तुमसे नहीं मिला, बट तुम्हारे जाने के कुछ साल बाद ही मेरा फादर चल बसे। विंग ने कहा, ओह मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, तुम्हें पता नहीं था, मुझे पता है, मैं गुस्सा थोड़ी ना करूँगा। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लानजान। उसके बाद वो लोग ऑफिस के सामने आ गए, जहाँ पर विंग उतर गया और उतरने के बाद वो वांग जी को बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए ऑफिस के अंदर चला गया। वो मीटिंग कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद वो अपनी केबिन के अंदर आता है, जहाँ पर आकर ही वो कांच के बाहर से वांग जी को देखता है। उसे देखा कि वांग जी गाड़ी के पास खड़ा है और अपने मोबाइल से कुछ देख रहा है, और अपनी गाड़ी को एक बार देख रहा है और मोबाइल को देख रहा है। वांग जी ने कहा, काफ़ी महंगी कार है, बहुत अमीर हो गए तुम विभूषण। नी हुसैन वहाँ पर आते हुए कहा, सर ये फाइल चेक कर लीजिए। क्या हुआ सर? विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। ये बोलकर विंग सीधा हो गया और फिर वो अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। नी हुसैन फाइल को देता है और फिर कांच के बाहर देखता है, जहाँ पर उसने देखा कि वांग जी खड़ा होकर मोबाइल चला रहा है। नी हुसैन ने कहा, क्या आप अपने ड्राइवर को देख रहे थे कि वो धोखा दे रहा है कि नहीं?
विंग ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मुझे धोखा नहीं देगा, वो मेरा दोस्त है, मुझे पता है। नेहा सिंह ने कहा, वैसे वांग जी काफ़ी अच्छा लड़का है। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ उसे अच्छे से, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उसे, मेरे अलावा उसे करीब से कोई नहीं जानता है। नेहा सिंह ने कहा, ऐसा क्या? मैंने सुना था कि प्राइमरी स्कूल में आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, आप उसके जूनियर थे और वो आपका आप उसके सीनियर थे और वो आपका जूनियर स्टूडेंट था। विंग ने कहा, हाँ मैंने उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। क्योंकि नेहा सिंह ने कहा, मुझे पता है, वो लोग बहुत ज़्यादा तब बोर्ड थे, इसीलिए अपनी अपनी पुरानी किताब और फिर कुछ नए नए ड्रेस, नए नए बैग्स उसे ख़रीद के दिए थे, नोटबुक्स दिए थे बहुत ज़्यादा, है ना? विंग ने कहा, वो तो हम दोस्त हैं, ऐसे ही मैंने दिया था उसे। नेहा सिंह ने कहा, बस ऐसे ही। फिर विंग ने उससे पूछा, क्या वांग जी की शादी हो गई है? ये सुनकर नेहा सिंह ने कहा, नहीं शादी नहीं हुआ है। क्यों? विंग ने कहा, सच में? जैसे कि ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नेहा सिंह ने कहा, आप ऐसे खुश हो रहे जैसे कि बहुत खुशी की बात है ये। विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, मैं इतना भी खुश नहीं हूँ। फिर इधर हम विंग को देखते हैं, जो वांग जी को कांच के बाहर से फिर से देख रहा था और नेहा सिंह उस रूम से चला गया था। उसने कहा, तुमने अभी तक शादी नहीं किया, कम से कम तुम 25-26 साल के तो होंगे ही, अभी तक शादी नहीं किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अभी तक शादी नहीं किया है। लेकिन क्यों लांजान, अभी तक शादी क्यों नहीं किया तुमने? तुम तो हमेशा से बोलते थे कि कॉलेज कंप्लीट के बाद तुम शादी कर लोगे। उसने वांग जी को देखा, उसने अपनी पॉकेट से अपने वॉलेट को बाहर निकाला। उसके बाद उसने बचपन की एक फ़ोटो को बाहर निकाला, जहाँ पर वांग जी और विंग साथ में खड़े थे स्कूल ड्रेस पहनकर, जहाँ पर वो दोनों स्माइल कर रहे थे। उनके पीछे जियांग चंग भी खड़ा था। विंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो और इतने हैंडसम हो चुके हो। तुम्हें पता है लांजान, जब मैं फ़ौरन जा रहा था तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर गया था, लेकिन तुम्हारे मॉम ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। मुझे बहुत बुरा लगा, बट बाद में मुझे पता चला कि तुम घर में थे ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो लांजान, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि तुम घर में नहीं थे तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मुझे गिल्टी फील हुआ कि इतने दिनों तक मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। उसके बाद मैं फ़ौरन चला गया था, बस लास्ट में तुम्हें एक बार देखने का मन किया, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाया। तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे जूनियर स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। भले तुम मुझे चाहो या फिर ना चाहो, प्यार करो या फिर ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था और हमेशा करता रहूँगा। मैंने अभी शादी नहीं किया सिर्फ ये सोचकर कि मेरे लाइफ में तुम रहोगे, मैं तुमको यादगार बना कर रखूँगा। सीन कट होता है। वांग जी और विंग जो कि थे वो मन ही मन एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन किसी ने कभी भी किसी को बताया नहीं। वांग जी ने कहा, अगर मैंने विंग को बताया कि मैं उसे चाहता हूँ तो शायद विंग को लगेगा कि उसकी प्रॉपर्टी की वजह से मैं उसे प्यार करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा फ़ायदा नहीं उठा सकता हूँ, जबकि मैं विंग से 1 साल का छोटा हूँ। और विंग ने इस हिसाब से नहीं बोला क्योंकि वो वांग जी से एज में 1 साल का बड़ा था, और ऊपर से वांग जी उसका ड्राइवर बन चुका है अब। और अगर उसने इसे बोला या फिर वांग जी उसे ना चाहा, तो फिर अगर वांग जी विंग को छोड़कर चला गया तो फिर विंग फिर से दोबारा वांग जी को खो देगा। अब वो चाहता नहीं है कि वांग जी उसकी आंखों के सामने से दूर हो जाए। ऐसा ही कुछ हफ्ते बीत जाता है, जहाँ पर विंग और वांग जी अब हंस के बात करते हैं। उन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी बन गई थी। वैसे उन दोनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन बीच में वो लोग बिछड़ गए थे। बाद में जब वो लोग फिर से साथ हुए तब फिर से उन दोनों की दोस्ती गहरी बन गई थी। बट मैडम यू को ये पसंद नहीं था। मैडम यू एक ड्राइवर के साथ एक ओनर का इतनी गहरी दोस्ती देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। क्यों? वो एक नौकर है बस, वो हमारे यहाँ पर काम करता है। विंग इतना हंस के उससे बात क्यों करेगा, और भला उससे इतना बात करके विंग करेगा ही क्या?
ये सब कुछ मैडम यूँ ही सोच रही थी। अब अगर उन दोनों के बीच कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। मैडम यू विंग से बात करता है, विभूषण मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है। तब विंग वांग जी के साथ कॉफ़ी पीते पीते बाहर बात कर रहा था गार्डन में। ऑफिस की छुट्टी थी उस दिन। विंग बाहर आ गया। विंग अंदर आने के बाद उसने अपनी आंटी से कहा, क्या बात है आंटी, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो। उसकी आंटी ने कहा, विंग वो एक ड्राइवर है और तुम उसे इतना इम्पोर्टेंट देते हो जैसे कि वो हमारे घर का एक सदस्य है। विंग ने कहा, आंटी आपको पता नहीं है, वो मेरा दोस्त है बचपन का। उसकी आंटी ने कहा, वो तुम्हारा दोस्त है बचपन का, बचपन में था, अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। वो अभी तुम्हारा फ़िलहाल ड्राइवर है और तुम ऐसे उसके साथ हंस के बात नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, आंटी देखिए ऐसा मत बोलिए, वांग जी और मैं बचपन के दोस्त हैं। उसकी आंटी ने कहा, थोड़ा दूर रहो उससे, मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं है, हो सकता है कि वो भी तुम्हें धोखा देकर चला जाए। विंग ने कहा, नहीं आंटी वो ऐसा नहीं है। उसकी आंटी ने कहा, ठीक है बाद में देखेंगे कि वो कैसा है। सीन कट होता है। विंग और वांग जी अक्सर गाड़ी में बातें करते करते जाता है और गाड़ी में बातें करते करते घर आता है। अब विंग ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बैठता है और इधर निहो सिंह अपनी गाड़ी लेकर घर चला गया था। विंग और वांग जी फिर से अपने घर आ रहे थे ऑफिस ख़त्म करके। अचानक विंग ने देखा कि वहाँ पर कॉटन कैंडी बेच रहा है। विंग को कॉटन कैंडी बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद थे। वांग जी गाड़ी को रोकते हुए कहा, विंग तुम्हें याद है स्कूल में कॉटन कैंडी तुम कैसे पसंद करते थे। विंग ने कहा, हाँ वो बहुत पुराने दिन है। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम्हें चाहिए। विंग ने कहा, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं जा सकता। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। वांग जी की फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। विंग से फ़ोन को देखने लगता है। विंग वांग जी को देखता है जो कि कॉटन कैंडी ले रहा था। जब विंग ने वांग जी की फ़ोन को चेक किया तब वो हैरान हो गया। वांग जी की वॉलपेपर पर विंग की फ़ोटो था। ये देखकर विंग ने कहा, क्या मेरी फ़ोटो इसकी वॉलपेपर पर क्या कर रहा है। उसने वांग जी को देखा जो कि कॉटन कैंडी खरीदने के लिए वहाँ पर था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी था। विंग ने उस फ़ोन को ओपन करने के लिए उसके लॉक को यूज़ किया जहाँ पर उसका लॉक गलत बोल रहा था। विंग ने बार बार लॉक दिया लेकिन उसका मोबाइल नहीं खुल रहा था। लास्ट में विंग ने अपनी बर्थ डेट दिया तो उस मोबाइल खुल गया। ये देखकर विंग हैरान था। उसने कहा, मेरा बर्थ डेट, इसका स्क्रीन लॉक है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद विंग ने देखा कि उसकी होम स्क्रीन पर भी विंग की ही फ़ोटो है, जो फ़ोटो विंग ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। विंग जल्दी से इंस्टाग्राम को चेक करता है जहाँ पर उसने देखा कि वांग जी ने सिर्फ विंग को ही फॉलो किया है, किसी और को फॉलो नहीं किया है। यहाँ तक कि उसने विंग को रिक्वेस्ट भी भेजा है लेकिन विंग ने ध्यान नहीं दिया होगा। उसकी हर एक पोस्ट पर वांग जी ने लाइक किया है। उसके बाद उसने उस फ़ोन को और चेक किया जहाँ पर उसने देखा कि विंग और वांग जी की पुराने फ़ोटोज़ अभी तक उसके फ़ोन में हैं। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने कहा, क्या इसने मेरे पुराने फ़ोटो, यहाँ तक कि मेरी बचपन की फ़ोटो भी उसके फ़ोन में रखा हुआ था। ये फ़ोटो जो कि अभी दिखा रहा हो स्क्रीन पर, ये फ़ोटो वांग जी के मोबाइल पर पहले से ही था। विंग ने कहा, इसे ये सब कहाँ से मिला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है? नहीं, मुझे वांग जी के साथ बात करना चाहिए, नहीं या फिर सिर्फ दोस्त हो इसीलिए, लेकिन इतना गहरा दोस्ती भी नहीं है हम दोनों के बीच की वांग जी। फिर इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि आ रहा था। विंग ने फ़ोन को बंद कर दिया और साइड में रख दिया। वांग जी कॉटन कैंडी देते हुए कहा, ये लो विंग, पता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था लेकिन मैं लेकर आया तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा फेवरेट है। विंग ने कहा, थैंक यू। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम्हारा फेस इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है। विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं, घर चलो। उसके बाद वो लोग घर चले गए। कल उनकी ऑफिस की छुट्टी था, इसीलिए वांग जी अपने रूम में सो रहा था ज़्यादा देर तक। जो रूम उसे विंग ने दिया था वो एक ड्राइवर का रूम था, विंग के घर के पास ही। विंग ने उस रूम को वांग जी को दिया था इसलिए ताकि वांग जी यहाँ पर रह सके आराम से। इधर विंग सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर कॉफ़ी पीते पीते बालकनी से उसके रूम को देख रहा था। उसने देखा कि अभी तक वांग जी बाहर नहीं आया है। विंग ने कहा, वो सब कुछ क्या था? कल रात मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात सिर्फ उसके बारे में मैं सोच रहा था। क्या वांग जी जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है या फिर ये सब कुछ धोखा है?
मेरी आंखों का, लेकिन कोई इंसान अगर किसी से प्यार नहीं करेगा तो उसकी फ़ोटोज़ को इतनी संभाल कर क्यों रखेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने सालों से मैंने वांग जी से प्यार किया लेकिन कभी बताया नहीं। क्या मुझे भी लगता है, क्या उसे भी मुझसे प्यार है या फिर कुछ फीलिंग्स है, क्या मुझे उससे बात करना चाहिए। बट मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग बहुत उदास था। जहाँ पर आचिंग उसके पास आ गया, उसने कहा, क्या बात है विंग, आज ऑफिस की छुट्टी है, तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो, बाहर घूमने नहीं जाओगे?" विंग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ।" आचिंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ। विंग ने कहा, रुको, एक मिनट रुको, क्या तुम लान से चैन के साथ जा रहे हो? ये सुनकर आचिंग का जो कान था वो रेड हो गया। विंग ने कहा, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही उसके साथ घुल मिल रहे हो। उसकी केबिन में जाते हो, हर वक्त उसके साथ बात करते रहते हो, हंसते रहते हो। क्या बात है मैनेजर साहब, इतना ज़्यादा लगाव हो गया क्या उससे? फिर आचिंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल। फिर विंग ने कहा, तुम लोग बचपन के दोस्त हो, मुझे पता है। आचिंग ने कहा, नहीं विंग, वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर उसने कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो आचिंग। आचिंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वो आज मैं उसके साथ सिनेमा देखने जा रहा हूँ। विंग प्लीज़ किसी को मत बताना। विंग ने कहा, ठीक है जाओ। फिर आचिंग चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। विंग रेडी होकर नीचे आ रहा था। उसने कहा, जो भी है, मुझे वांग जी के साथ बात करना चाहिए। मुझे अब अजीब सा फील हो रहा है। मैडम यू ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो विभूषण? आज तो ऑफिस की छुट्टी है। विंग ने कहा, घर में मन नहीं लग रहा है, ज़रा बाहर टहल कर आता हूँ। अब ओके। फिर वो वांग जी के रूम के सामने आ गया। मैडम यू ने कहा कि विंग फिर से बाहर जा रहा है, वो तो छुट्टी के दिन बाहर नहीं जाता है। वांग जी ने कहा, क्या बात है विंग, तुम यहाँ पर, आज तो छुट्टी है ना ऑफिस की, तुम अपना ऑफिस का काम नहीं करोगे घर में? विंग ने कहा, मुझे कहीं जाना है, तो मुझे ले जाओगे? वांग जी ने कहा, क्या? सीन कट होता है। हम एक समुंदर को देखते हैं जहाँ से लहरें आ रही थी, हवा बह रहा था। विंग पत्थर के ऊपर अपने हैंड को फोल्ड करके खड़ा था। वांग जी उसके पीछे सिर को झुकाकर खड़ा था। विंग ने कहा, क्या ये सच है? वांग जी ने कहा, विंग वो मैं। विंग ने कहा, बताओ लानजान। वांग जी ने कहा, विंग शायद तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है। विंग ने उसके फ़ोन को उसके हाथ से छीनते हुए कहा, तो ये फिर क्या है लानजान? वांग जी ने कहा, विंग। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने उसे देखते हुए कहा, बताओ लानजान, तुमने मेरी फ़ोटो को अपने वॉलपेपर पर क्यों लगाया है? बताओ, मेरे बचपन की फ़ोटो अभी तक तुम्हारे पास है, यहाँ तक कि हर एक फ़ोटो तुम्हारे पास है। क्या बात है, बताओ वांग जी, सिर्फ दोस्त हूँ इसीलिए? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें देखे बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये फ़ोटोज़ अपने मोबाइल पर लगा कर रखा है। मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए गलत नहीं है विंग, क्योंकि बचपन से ही मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वांग जी ने कहा, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम्हें ये लगेगा कि मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ और नादानी कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे लगा शायद तुम मुझे गलत समझोगे, मुझसे दूर हो जाओगे। विंग ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुमने स्कूल में नहीं बताया, लेकिन अब जब तुम मेरे ड्राइवर बन के आए तब क्यों नहीं बताया? वांग जी ने कहा, मैं एक ड्राइवर हूँ विंग, तुम एक कंपनी का CEO हो, तुम इतने अमीर हो, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? विंग ने कहा, हाँ, तुमने कहा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो? किसने कहा? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसीलिए तुमने मुझे नहीं बताया। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, नहीं विंग, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और हमेशा करता रहूँगा। विंग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। विंग ने कहा, तो फिर बताओ, अब मुझसे दूर नहीं जाओगे? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लानजान, मुझे पता है कि मैं तुमसे 1 साल का बड़ा हूँ, लेकिन वांग जी ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग कि तुम मुझसे 1 साल के बड़े हो या फिर छोटे हो, बस तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे लगा शायद तुमको लगेगा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है विंग ने कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसे सोचूंगा? वांग जी ने विंग को देखते हुए रोते हुए कहा,
विंग, बचपन से प्यार करता हूँ, अभी भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ तुम्हें प्यार करने से। विंग ने कहा, इसीलिए तुमने शादी नहीं किया? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, इसीलिए मैंने शादी नहीं किया और तुम भी तो नहीं किया। विंग ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वांग जी ने कहा, और अब? विंग ने कहा, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब मुझे शादी करना है, घर बसाना है, तुम्हारे साथ रहना है। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम्हारा अंकल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारे रिश्ते को, क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ। विंग ने कहा, तुम मेरे अंकल को नहीं जानते हो, मेरा अंकल ऐसा नहीं है। और किसने कहा कि तुम ड्राइवर हो? शादी के बाद तुम मेरे हस्बैंड बन जाओगे और मैं तुम्हें कंपनी में एक जॉब दूंगा, तुम वहाँ पर काम करोगे, ड्राइवर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मुझे ये ड्राइविंग का काम बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके मैं तुम्हारा काम करूँगा, सिर्फ तुम्हारा। विंग ने कहा, लेकिन लानजान। वांग जी ने कहा, तुम चाहो तो तुम्हारे अंकल से बात कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा अंकल नहीं मानेंगे। विंग ने वांग जी को हक करते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ड्राइवर हो या फिर कुछ और हो, मैं अंकल को समझा कर बोलूँगा तो वो ज़रूर मान जाएंगे। लानसान। वांग जी ने भी विंग को हक किया, उन दोनों की आंखों में ही आंसू थे। सीन कट होता है। वांग जी बाहर खड़ा था, विंग अंदर था और अपने अंकल से बात कर रहा था। शाम के टाइम जियांग फैंग मियान सोच में पड़ गए तो उसने कहा, विंग, अगर बाहर वालों को पता चला कि एक ड्राइवर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है और तुम उसे शादी करना चाहते हो तो पता है क्या होगा? मैडम यू ने कहा, विंग का दिमाग ख़राब हो गया है, इसीलिए विंग ये सब कुछ बोल रहा है और आप विंग को कुछ नहीं बोल रहे हो। विंग तुम पागल हो क्या? वांग जी एक ड्राइवर है विंग ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक इंसान ही तो है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी मॉम ने कहा, विंग ने कहा, उसके इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसका मसीहा बनूँ और वो मेरे साथ रहे। मैडम यू ने कहा, विभूषण। विंग ने कहा, अगर आपको एतराज़ है तो कोई बात नहीं, मैं मेरा घर छोड़कर चला जाऊँगा। मैडम यू ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जियांग फैंगमियान ने कहा, विभूषण, पता है जब तुम्हारा फादर मर गए थे तो मेरे हाथ पर हाथ रख कर ये बोल गए थे कि मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरा बेटा खुश रहे हमेशा, चाहे तुम उसके साथ रह सकते हो या फिर उसे कहीं और रख सकते हो, लेकिन उसका ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, उसकी हर खुशी को स्वीकार करना। अगर तुम्हें खुशी है कि तुम वांग जी के साथ रहोगे तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। शायद अगर मेरी जगह तुम्हारा फादर होते तो तुम्हारी खुशी के लिए शायद वो ये कर देते। और क्या होगा अगर वो ड्राइवर है तो? वो तो एक इंसान है ना, हम चाहे तो उसे हमारे कंपनी में कोई जॉब दिला सकते हैं। विंग ने कहा, नहीं, वो कोई जॉब नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि वो। मैडम यू ने कहा, वो हमारा घर का सन इन लॉ बनेगा और वो ड्राइवर। तुम पागल हो क्या विंग ने कहा, नहीं मॉम, कोई काम छोटा नहीं होता है आंटी, आपको ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ये ड्राइवर का काम भी छोटा नहीं है उसके हिसाब से, और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, उसके खिलाफ़ में नहीं जा सकता हूँ। वो चाहता है कि वो ड्राइवर काम करता रहे। उसकी आंटी ने कहा, ठीक है, जो मर्ज़ी वो करो, ये बोलकर वो गुस्से में चली गई वहाँ से। फिर उसके अंकल ने उसके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। इसे देखकर मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, लेकिन विभूषण के लिए वो परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, और वो गुस्से में अपने रूम में चली गई। सीन कट होता है। विंग और वांग जी की शादी हो जाता है। उन दोनों की शादी पर निहो सिंह बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। निहो सिंह ने वांग जी को चिढ़ाते हुए कहा, लास्ट में मेरी वजह से शादी हो गया ना। वांग जी ने कहा, शट अप, चुप रहो, समझी। निहो सिंह उसे चिढ़ा रहा था, चिढ़ाना बंद नहीं कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके घर के अंदर आ रहा था, जहाँ पर विंग उसके रूम में उसके लिए वेट कर रहा था। जब वांग जी घर के अंदर आया तब उसने पहली बार घर को अंदर से देखा। वो इससे पहले कभी भी घर के अंदर नहीं आया था। मैडम यू ने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया ना, तुम तो चाहते थे विंग को फंसा कर शादी कर लिया, क्योंकि विंग तो वी एंड जियांग कॉर्पोरेशन का ओनर है ना, 50%। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसने कहा, नहीं, मैं विंग से प्यार करता हूँ, मैंने जायदाद के लिए विंग से शादी नहीं किया, प्यार करके। तभी मैडम यू ने कहा, बस डायलॉग मारना बंद करो, मुझे पता है मेरा विंग भोला भाला सा है और तुमने उसे फंसाया है, समझी।
वांग जी, मैडम यू को देखते हुए कहा, आपको ऐसा लगता है, लेकिन मैडम यू ने कहा, बस चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मेरा विंग तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। सिर्फ मेरी विंग की वजह से मैं चुप हूँ। अगर अगर मेरे हाथ में सबूत होता ना तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालता, समझे? तुम तुम जानबूझकर यहाँ पर आए थे ड्राइवर बन के, ताकि तुम विंग को फंसा सको। मुझे पता है तुम्हारी नीयत क्या है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। जियांग चंग ने कहा, ओफ मॉम प्लीज़ चुप रहिए। अब तुम अंदर आओ। उसके बाद वो वांग जी को लेकर विंग के रूम के सामने आ गया। फिर इधर जो हमारा आचिंग था उसने कहा, विंग ये लो, तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे पास देकर गया। विंग शर्मा रहा था। उसके बाद आचिंग चला गया वहाँ से। वांग जी अंदर आ रहा था। विंग ने कहा, दरवाज़ा बंद करो। वांग जी ने कहा, हाँ। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो विंग के पास आकर बैठ गया। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वो बार बार अपने ट्राउज़र को पकड़ के खींच रहा था। इधर विंग ने उससे कहा, क्या तुम बात भी नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, बहुत नर्वस फील हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना। विंग ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मेरा सेकंड टाइम है? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है वो, असल में दरअसल। फिर इधर विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे वेल को भी नहीं हटाओगे? वांग जी ने कहा, हाँ 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 हाँ, वो तो हटाना पड़ेगा ना। ये बोलकर उसने उसके वेल को हटा दिया। फिर उसने विंग के फेस को देखा। विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत और पिटी लग रहा था। उसने विंग के फेस को पकड़ा अपने दोनों हाथों से। उसने कहा, विंग, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया हूँ, वो मेरे पास बस ये फूल ही है। विंग ने कहा, जब तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी तो वहाँ से मैं एक गिफ्ट खरीद लूँगा, समझे? वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ ठीक है। इधर विंग ने भी स्माइल किया। उसके बाद उसने देखा कि वांग जी कुछ नहीं कर रहा है। उसने वांग जी को धक्का दिया और वांग जी बेड के ऊपर गिर गया। विंग उसके ऊपर आते हुए कहा, लगता है मुझे टॉप करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम तो ओमेगा हो ना। विंग ने कहा, बट तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल मासूम बन के सन्यासी बनकर खड़े हो। वांग जी ने कहा, मुझे शर्म आ रहा है। विंग ने कहा, पहली बार किसी अल्फ़ा को इतना शर्माते हुए देख रहा हूँ। फिर धीरे धीरे करके विंग उसके लिप्स को सक करने लगता है। उन दोनों का फर्स्ट किस था। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग उसे किस कर रहा है। उसने भी अपने लिप्स को मूव किया और फिर उसे किस बैक करने लगा। न जाने कि वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगा। वांग जी ने कहा, विंग, ये फीलिंग बेस्ट है। उसने विंग को हग कर लिया और टाइटली हग करते हुए उसने उसकी कोट को खोलना स्टार्ट किया और फिर वो उसके लिप्स को हंग्रीली सक करने लगता है, जहाँ पर विंग अपनी माउथ को खुद से ही ओपन करता है ताकि उसका हस्बैंड उसे और प्यार कर सके। उन दोनों का किस डीप और डीप बनता जा रहा था, जहाँ पर विंग और वांग जी दोनों को ही डेस्परेटली सक कर रहे थे। वांग जी उसकी कोट को निकाल देता है और फिर उसकी नेक को सक करने लगता है, लीक करने लगता है, बाइट करने लगता है। थोड़ा सा इशारा क्या मिल गया, वांग जी तो पूरा ही अपने आप को विंग के अंदर डुबो लेता है। विंग धीरे धीरे करके उसके ऊपर से हटता है और खुद से ही नीचे आ जाता है। बेड के ऊपर ही रहता है, मतलब वांग जी से नीचे आ जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके उसके ऊपर आ जाता है और उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए उसके नेक पर बाइट करने लगता है। वो उसे अपना ओमेगा क्लेम करता है, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली वांग जी ने उसे अपना ओमेगा क्लेम कर लिया, उसे मार्क कर दिया। वांग जी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली विंग उसके पास है। उसने उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज किया, निपल्स को पिंच किया और फिर उन्हें सक करना स्टार्ट किया, जहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा था। विंग की बॉडी पर गूज़बम्प से आ रही थी। विंग अपने सिर को बार बार इधर उधर हिला रहा था और अपने बेड शीट को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लिया था, जिसे देखकर वांग जी अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, विंग तुम कितने हार्ड लग रहे हो। उसने उसके नेवल को टच किया, उसके नेवल को लिक किया, उसकी टमी के ऊपर लव बाइट्स बनाए, उसकी बेली के ऊपर लव बाइट्स बनाए। वांग जी ने विंग की पूरी बॉडी को लव बाइट्स से भर दिया था। उसके बाद विंग उसे देखते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि मेरा हस्बैंड इतना नॉटी भी हो सकता है। ये सुनकर वांग जी ने साई फील किया। उसके बाद उसने अपनी कोट को निकाला और शर्ट को भी निकाल दिया, जहाँ पर वो विंग के लिप्स को सक कर रहा था और उन दोनों की बॉडी आपस में टच हो रही थी।
विंग धीरे धीरे करके पसीने से भीग रहा था। वांग जी उसके ट्राउज़र को निकाल कर उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पर विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वो वांग जी की माउथ के अंदर मौन करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वांग जी को पता चल जाता है कि विंग बिल्कुल रेडी है। उसके बाद वो भी अपने ट्राउज़र को निकाल देता है और फिर वो विंग जो कि था उसके पैरों को अलग करता है और फिर उसके अंदर अपने आप को इंसर्ट कर लेता है और फिर वो धीरे धीरे करके मूव होना स्टार्ट करता है। ये उन दोनों का फर्स्ट टाइम था, इसीलिए उन दोनों को ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहे थे, खास करके वांग जी को, जबकि विंग इतना ज़्यादा टाइट था। विंग वांग जी की माउथ के अंदर मौन कर रहा था और वांग जी उसे किस करते हुए उसके साथ बहुत टाइम तक इंटीमेट होता है। वो लोग वहाँ पर लगभग 10 राउंड लेते हैं और फिर वांग जी जाकर उसके अंदर रिलीज़ होता है, जहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली विंग उसका हो चुका है। विंग हैप्पी था कि फाइनली वांग जी उसका हो चुका है। सीन कट होता है। वो दोनों अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब वो लोग हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, लेकिन उन दोनों के रिश्ते को लेकर एक इंसान खुश नहीं था, वो था मैडम यू। उस दिन रात उसने किसी को कॉल लगाया और उसने कहा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ये बोलकर उसने एक ईवल सी स्माइल किया। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ब्रेकफास्ट की टाइम आता है, जहाँ पर विंग ब्रेकफास्ट कर रहा था बैठकर, वहाँ पर मैडम यू वांग जी को टेबल पर बैठने नहीं देता है। मैडम यू ने कहा अगर ये ड्राइवर हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करेगा तो मैं यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने कहा आंटी वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर उसकी आंटी ने कहा हाँ हो सकता है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन वो एक ड्राइवर है। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वांग जी उस टेबल से हट जाता है। उसने कहा कोई बात नहीं विंग, मैं नीचे बैठकर खा लूँगा। ये बोलकर वो नीचे बैठ गया। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। विंग भी अपनी प्लेट को लेकर नीचे आ गया। उसने कहा अगर मेरा हस्बैंड नीचे खाएगा तो मैं भी नीचे खाऊंगा। मैडम यू ने कहा विंग तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। विंग ने कहा ज़्यादा मैं नहीं आप कर रहे हो। ये बोलकर विंग बिना ब्रेकफास्ट करके ही चला गया। वांग जी उसके पास आकर कहा विंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो। विंग ने कहा आंटी ने तुम्हें इंसल्ट किया और तुम्हें लग रहा है कि मैं झगड़ा ना करूं। वांग जी ने कहा ठीक है विंग शांत हो जाओ, चलो ऑफिस चलते हैं। इसके बाद वो लोग ऑफिस चले गए, जहाँ पर विंग अपना काम कर रहा था। इधर शीला नाम की एक लड़की उस ऑफिस में काम करती है। वो वांग जी के पास आकर उसे कुछ कहने लगती है। इसे देखकर विंग कांच के बाहर से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, क्योंकि वो लड़की वांग जी से कुछ बातें कर रहा था, कुछ चीज़ें जैसा कि उसकी हाथ पकड़ के कुछ बोल रहा था और वांग जी अपने सिर को हाँ में हिला रहा था। इसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। जब विंग ने उससे पूछा कि वो लड़की कौन थी, तब वांग जी ने कहा कौन सी लड़की, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। सीन कट होता है। विंग ने कहा क्यों वांग जी ने मुझसे उस लड़की के बारे में छुपाया और क्यों नहीं कहा। वो उस लड़की के बारे में बार बार सोच रहा था। उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा था। विंग और वांग जी एवरीडे मीन्स एवरीडे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब यहाँ पर वांग जी के पास एक कॉल आता है, जो कि शीला नाम की एक लड़की की थी। उसने कॉल को उठा लिया। उसने बात करते हुए कहा हाँ बताओ। ये बात करते करते वो बालकनी के पास आ गया, जहाँ पर विंग उसकी जो वॉइस था उसे सुनाई दे रहा था कि वो एक लड़की की वॉइस है। जब विंग ने उससे पूछा तुम किससे बात कर रहे थे, तब वांग जी ने कहा अब मेरे एक पुराने दोस्त थे। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वांग जी से बिना कुछ बोलकर ही बाहर चला गया और उसने कहा कि उसे ज़रूरी काम है। तो विंग ने कहा ज़रूरी काम है, ठीक है मैं भी देखूंगा कि ज़रूरी काम ऐसा क्या है। ये बोलकर वो वांग जी को फॉलो करने लगता है, जहाँ पर उसने देखा कि वो लड़की शीला नाम की लड़की जो कि उसके ऑफिस में काम करती है, उस लड़की के साथ वांग जी कुछ बात कर रहा है, जिसमें से वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी और वांग जी ने उसकी हाथ को पकड़ते हुए उसे कुछ समझा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद विंग अपने घर आ जाता है, जहाँ पर मैडम यू विंग से कुछ बात करने के लिए आता है, लेकिन विंग बहुत गुस्से में था। मैडम यू ने हंसते हुए कहा लगता है दवा सही जगह पर यूज़ हो चुका है और तीर सही निशान पर लगा है। विंग बहुत गुस्से में था और वह वांग जी से बात नहीं कर रहा था। जब मैडम यू ने वांग जी को डिनर करने के लिए नीचे बैठने के लिए कहा, तब विंग बिल्कुल भी वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि वो वांग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा था और ना ही वांग जी के साथ बैठकर नीचे खाया। वांग जी देखकर हैरान था, क्योंकि विंग हर दिन वांग जी के साथ नीचे बैठकर खाता है, लेकिन आज विंग नीचे क्यों नहीं आया। वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगा। विंग टेबल पर ही खा रहा था। मैडम यू ये देखकर बहुत खुश हो रही थी। जियांग फेंगमियान घबरा गया था और आचिन भी। इधर जो विंग था
वो बस सोच रहा था कि वो लड़की है कौन। रात के टाइम जब वांग जी विंग को प्यार करने के लिए आता है तब विंग उससे दूर होता है। उसने कहा मुझसे दूर रहो, मुझे आज मन नहीं है। ये सुनकर वांग जी को लगा शायद आज विंग का मूड ख़राब है, इसीलिए उसने विंग से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सो गया। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। इधर मैडम यू के साथ विंग शॉपिंग करने के लिए जा रहा था क्योंकि मैडम यू को कुछ खरीदना था। वहाँ पर शॉपिंग मॉल के सामने उसने देखा कि वांग जी खड़ा है। वो वांग जी को बुलाने जा रहा था। अचानक उसने देखा कि वो लड़की वहाँ पर आ गई। विंग ने कहा वांग जी ने मुझसे कहा कि उसे ज़रूरी काम है, इसीलिए वो आज मेरे साथ नहीं आ सकता है। और ये उसका ज़रूरी काम था। मैडम यू ने विंग को उसकाते हुए कहा देखा विंग, मैंने कहा था ना ये ड्राइवर बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब देखो वो लड़की के साथ जा रहा है ऑटो में। वो दोनों ऑटो में आ गए थे और कहीं जा रहे थे। विंग ने कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैडम यू ने कहा तुमने देख लिया कि वांग जी किस टाइप का लड़का है। उसने घर से ये बोलकर गया कि उसे ज़रूरी काम है और आज वो तुम्हारे साथ बाहर नहीं आ सकता है, इसीलिए हम दूसरे ड्राइवर को लेकर आए। और देखो विंग, देखो उसे एक बार देखो, आज तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है, कहाँ वो तुम्हारे साथ रहेगा? नहीं, वो किसी और के साथ घूम रहा है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा वो ऐसा कैसे कर सकता है। सीन कट होता है। मैडम यू विंग को लेकर घर आ गई थी। वांग जी घर वापस आता है। वांग जी ने कहा विंग, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है। विंग ने कहा मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना है। तभी वांग जी ने कहा विंग, मुझे अर्जेंटली 1 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? विंग ने कहा 1 लाख रुपए तुम लेकर क्या करोगे? मैडम यू को सुनाई दिया। मैडम यू ने विंग को बुलाते हुए कहा विंग, मेरी बात सुनो। विंग मैडम यू के पास आ गई। उन्होंने कहा यस आंटी। उसकी आंटी ने कहा वांग जी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैंने सुना। विंग ने कहा हाँ, लेकिन मैं उसे नहीं देने वाला, मैं उससे पूछूंगा कि वो लड़की कौन है। मैडम यू ने कहा नहीं, तुम ये गलती मत करना। विंग, वो 1 लाख रुपए क्यों मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है, पहले ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वांग जी बहुत वरीड था और बार बार इधर उधर चल रहा था। फिर विंग ने कहा लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसकी मॉम ने कहा उसे 1 लाख रुपए दे दो, उसके बाद देखो कि वो उसका क्या करता है। मुझे नहीं लगता कि उसे 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, शायद वो उससे कहीं फिजूल खर्च भी कर सकता है या फिर उस लड़की को दे सकता है। विंग ने कहा ठीक है। मैडम यू ने कहा उससे मत पूछना कि वो क्या करेगा, चुपचाप उसे पैसे दे देना, ठीक है? विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद विंग घर के अंदर आ गया। वांग जी ने कहा विंग, तुम कहाँ चले गए थे? विंग, मुझे अर्जेंटली ज़रूरत है। विंग, मैं सच कह रहा हूँ, वापस आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। विंग, मेरा यकीन करो अब। विंग, तुम मुझे दोगे ना? विंग ने कहा ठीक है लानजान, मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ, मैं तुम्हें दूँगा। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया, उसे हग करते हुए कहा थैंक यू सो मच विंग, मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये 1 लाख रुपए मैंने क्यों लिया, ठीक है? विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद विंग ने एक ब्रिस्केट बाहर निकाला। उसके बाद वहाँ से 1 लाख रुपए निकाल कर एक सूटकेस के अंदर रख कर वांग जी को देते हुए कहा ये लो। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच विंग। विंग, उसने विंग को हग कर लिया। उसने विंग को हग करते हुए कहा विंग, तुम घबराओ मत, ठीक है? विंग ने कहा मैं क्यों घबराऊँगा? वांग जी ने कहा मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, ये बहुत जोखिम का काम है, बस मैं ये काम कर लूँ, तुम खुश हो जाओगे देखना। ये सुनकर विंग ने कहा मैं खुश हो जाऊँगा। वांग जी ने विंग को किस कर लिया। उसके बाद उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है जहाँ पर विंग ने उसे किस बैक नहीं किया। वांग जी को पता था कि विंग ने उसे किस बैक नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने विंग से कुछ नहीं कहा। उसने उसकी फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा विंग, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, ठीक है? ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा तुम आखिर जाओगे कहाँ? मैं भी देखूँ कि तुम उस लड़की के साथ कहाँ तक जाते हो। सीन कट होता है। इधर मैडम यू ने कहा चलो हम उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो लोग कहाँ जाते हैं। फिर इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि ऑटो में आ जाता है। विंग अपनी गाड़ी से अपनी आंटी के साथ वांग जी का पीछा कर रहा था। वांग जी वो सूटकेस लेकर कहीं पर जा रहा था। उस ऑटो को पीछा करते हुए उसने देखा कि वांग जी एक रेल स्टेशन के सामने आ गया जहाँ पर वो लड़की एक लगेज के साथ मौजूद थी। वो लड़की वांग जी को देखकर रो पड़ी और उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए कब से इंतज़ार कर रहा था, जल्दी करो ट्रेन आने वाली है। वांग जी ने कहा हाँ चलो, नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। विंग ने कहा ये लोग कहाँ जा रहे हैं?
ये बोलकर विंग गाड़ी से बाहर आ गया। मैडम ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग उनके सामने मत जाओ। विंग ने कहा, वांग जी उस लड़की के साथ कहाँ जा रहा है आंटी? फिर उसने कहा, विंग बस शांत रहो, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो लोग उनका पीछा करता है, जहाँ पर वो लड़की वांग जी के साथ ट्रेन के अंदर आ जाती है और वो ट्रेन वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर विंग ने कहा, क्या? फिर मैडम यू ने कहा, तुम्हारे सामने वांग जी किसी और ओमेगा के साथ भाग गया। विंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लांजान ने मुझसे कहा है कि वो वापस आ जाएगा जल्दी से। लगता है उसे कुछ ज़रूरी काम है आंटी, वो ऐसा नहीं कर सकता है। फिर उसकी आंटी ने कहा, विंग वांग जी चला गया तुम्हारे सामने दूसरी लड़की के साथ 1 लाख रुपए लेकर। तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आएगा? विंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे पूरा भरोसा है वो वापस ज़रूर आएगा, ज़रूर वापस आएगा। उसकी आंटी ने कहा, वो वापस नहीं आएगा विंग, देखना मेरी बात को तुम मिलाकर देख लेना, वो वापस नहीं आएगा। विंग ने कहा, आप देख लेना वो वापस आएगा। उसने कहा कि वो बस उसे काम के लिए जा रहा है। हो सकता है कि वो लड़की उसकी दोस्त हो और उसकी कोई हेल्प करने के लिए वांग जी गया हो। और उसने मुझे कहा ना कि वो बाद में आकर मुझे ज़रूर बताएगा कि क्या क्या बात है। मैडम यू ने कहा, तुम्हें लगता है आंटी झूठ बोल रही है ना, लेकिन तुम मेरी बात को। तभी विंग ने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, मेरा मेरा सिर। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ विंग बेटा? विंग ने कहा, मेरा सिर। विंग बेहोश हो गया। सीन कट होती है, विंग की आँख खुलती है, तब डॉक्टर रूम में थे। फिर मैडम यू ने कहा, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? विंग ने कहा, क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, धीरे ध्यान से विंग, इतना मत घबराओ। उठकर बैठ गया विंग। विंग ने कहा कि क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं तो। मैडम यू ने कहा, विंग। वो विंग के पास बैठ गई। उन्होंने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं तो वहाँ पर था ना, उसके बाद मेरा सिर। फिर मैडम यू ने कहा, तुम बेहोश हो गए थे और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। विंग ने कहा, क्या मैं बेहोश हो गया था? ओह, इसीलिए मेरा सिर इतना भारी भारी सा लग रहा है। उसकी आंटी ने कहा, हाँ विंग तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो। विंग ने कहा, फिर उसके अंकल ने स्माइल करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ विंग तुम्हारे लिए। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विभूषण अब आपको आपका ध्यान रखना पड़ेगा, समझे? विंग ने कहा, क्या? मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, कुछ खास नहीं, बस आपके अंदर एक छोटा सा जान पल रहा है। विंग ने कहा, क्या मतलब है? फिर डॉक्टर ने कहा, आप प्रेग्नेंट हो, वो भी 1 मंथ के, इसीलिए अपना ध्यान रखना, टाइम टू खाना खाना और वॉक करना, ज़्यादा भारी भरकम काम मत करना, ज़्यादा झुकना मत। खास करके ये 3 महीने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और अपना ध्यान रखना पड़ता है। अगर तुम ये 3 महीने अच्छे से पार कर लो तो शायद तुम्हारा रिस्क चला जाएगा। विंग ने कहा, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? उसने अपनी पेट के ऊपर हाथ रखा, मेरे अंदर बेबी है। डॉक्टर ने कहा, यस आपके अंदर बेबी है और वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए, वो बेबी बिल्कुल हेल्दी है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अब मैं चलता हूँ मिस्टर जियांग। फिर उसने कहा, ठीक है चलिए। आजिंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि विंग मैं मामा बनने वाला हूँ। विंग ने कहा, अब आजिंग। उसे शर्म आ गया। तभी विंग को वांग जी की याद आ गई। उसने कहा, लानजान। फिर आजिंग ने कहा, लानजान। फिर मैडम यू ने कहा, आजिंग तुम जाओ मेड से कहो विंग के लिए सूप बनाने के लिए, ठीक है? आजिंग ने कहा, ठीक है मॉम। ये बोलकर वो चला गया। मैडम यू ने कहा, तुम उसके बारे में मत सोचो, विंग वो चला गया है। विंग ने कहा, क्या लानजान अभी तक वापस नहीं आया? उसने कहा, नहीं नहीं अभी तक वापस नहीं आया। विंग ने कहा, लानजान यहाँ से 11 बजे गया है, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, इसका मतलब 2-3 घंटा हो गया है। ये सुनकर उसकी आंटी ने कहा, वो नहीं आएगा। विंग ने कहा, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और मुझे बताएगा। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? उसकी आंटी ने कहा, चिंता मत करो विंग, तुम घबराओ मत, अब शायद वो वापस आ जाएगा, ठीक है? मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा, वो लड़की के साथ भाग गया है। विंग ने कहा, नहीं वो मुझसे प्यार करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसने मुझे कहा कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। उसकी आंटी ने कहा,
विंग अपना ध्यान रखो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूँ। विंग बहुत रो रहा था। सीन कट होता है। मैडम यू किसी से कॉल में बात करते हुए कहा, काम हो गया है? ठीक है, मैं रात के टाइम मिलता हूँ। ओके, उसके बाद शायद हमें और भी काम करना पड़े साथ में। हाँ हाँ, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, चिंता मत करो, बहुत जल्द मिल जाएगा। सीन कट होता है। विंग वांग जी के लिए इंतज़ार कर रहा था। रात हो जाती है, वांग जी नहीं आता है। विंग ने खाना खाना भी छोड़ दिया। मैडम यू ज़बरदस्ती विंग को खाना खिलाती हैं। विंग ने कहा, उसने कहा कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। जियांग फैंगमियान ने कहा, लेकिन तुमने वांग जी से पूछा क्यों नहीं कि वो कहाँ गया है? विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। जियांग फैंगमियान ने पुलिस में बोलने के लिए बताया, लेकिन मैडम यू ने उन्हें रोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया है। वांग जी ने विंग को धोखा दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? वो 1 लाख रुपए लेकर भाग गया है। विंग ने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैडम यू ने कहा, वो ऐसा ही किया, उसे भूल जाओ विंग, तुम अपनी ज़िंदगी को नए से जी सकते हो, और वैसे भी वो एक ड्राइवर ही था और ड्राइवर धोखा दे सकता है। विंग बहुत रो रहा था। विंग ने कहा, तुम भूल गए, पिछले बार का ड्राइवर भी तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन हाँ उसके साथ तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन वांग जी वो तो तुम्हारा हस्बैंड बन चुका था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें धोखा दिया। विंग वो नहीं आएगा और पुलिस में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वांग जी कहाँ गया है। उस लड़की के साथ वो भाग गया है और उसके साथ ही वो अब रहेगा। विंग बहुत रो रहा था। उसने कहा, मेरा बच्चा। मैडम यू ने कहा, तुम चाहो तो बच्चे को अकेला पाल सकते हो विंग, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। विंग ने कुछ नहीं कहा। आचिंग विंग के पास आ गया, उसे आंसुओं से पोंछते हुए कहा, विंग मत रो, देखना लानजान अगर कहा है तो वो ज़रूर वापस आएगा। विंग ने कहा, विंग बहुत रो रहा था। सीन कट होता है। 1 हफ्ता बीत गया था, लेकिन वांग जी वापस नहीं आया था। विंग ने कहा, तो तुमने मुझे धोखा ही दिया, तुम चले गए, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम वापस आओगे, लेकिन तुम वापस नहीं आए, तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज हो। ये बोलकर विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग ने अपनी टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा फादर धोखेबाज है, मैं तुम्हें अकेला पालूंगा, मैं भी दिखा दूंगा कि एक ओमेगा अकेला ही अपने बच्चे को बड़ा कर सकता है। उसे किसी अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है, ना कि तुम्हारे फादर की ज़रूरत है, ना कि उसकी मौजूदगी। विंग को हर वक्त याद आता है कि किस तरह से वो लड़की हमेशा वांग जी के साथ बात करता था। तभी विंग को पकड़ना चाहिए था। विंग ने गलत किया कि उसने वांग जी को छूट देकर रखा। अगर वो वांग जी को उस वक्त पकड़ लेता तो शायद वांग जी सच बोलने के लिए मजबूर हो जाता, तो विंग को सच्ची पता होता, लेकिन उसे पता नहीं था कि वांग जी उससे ऐसे धोखा देगा। सीन कट होता है। एक रात विंग सो रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी, जैसे कि बारिश होने वाला है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी। अचानक विंग की नींद टूट गई, जैसे कि उसे कोई घूर रहा हो। विंग जल्दी से आंखें ओपन करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग ने कहा, कितना बुरा सपना था। विंग पानी पीने के लिए ग्लास को उठाता है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं था। विंग उठ जाता है। उसने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। विंग किचन के पास आ गया। जब वो किचन में पानी ले रहा था तो खिड़की से देखा कि गार्डन में कोई खड़ा है। उसको देखकर जैसे कि लगा वो कोई है जान पहचान वाला। विंग ने कहा, ये तो लानसान की, ये तो लानसान लग रहा है। विंग ने खिड़की से कहा, कौन है वहाँ? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, लानजान, क्या तुम वापस आ गए? लानजान अपने रूम के अंदर है, मुझे पता नहीं था, मैं भी जाता हूँ। वो जल्दी से गार्डन में आ गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने देखा कि लान वांग जी का दरवाज़ा खुला हुआ है, रूम का दरवाज़ा, लेकिन जब वो अंदर गया तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग ने कहा, लेकिन यहाँ पर कोई था, मैंने उसे देखा, मुझे लगा शायद लानजान वापस आ गया है, वो अपने रूम के अंदर है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लानजान तुम कहाँ हो? मुझे लगा लानजान वापस आ चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा, वो उस लड़की के साथ भाग गया है। ये बोलकर विंग नीचे बैठ गया। वो बहुत रो रहा था। बट हम खिड़की के पास देखते हैं कि कोई विंग को देख रहा था, बट उसकी आंखों में भी आंसू थे, उसके आंसू नीचे गिर रहे थे। वो खिड़की से विंग को देख रहा था और विंग अंदर बैठकर बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। विंग इतना रो रहा था कि विंग लास्ट में बेहोश हो गया। तभी उसके ऊपर किसी की परछाई गिरती है और हम देखते हैं कि विंग दरवाजे के सामने बेहोश हो गया था और उसके सामने एक लंबा इंसान खड़ा था।
और वो लंबा इंसान विंग को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था, बट उसकी आंसू और उसका जो बॉडी था वो दिखाई दे रहा था। और विंग यहीं पर ही बेहोश हो गया था। और ये वाला फैन फिक्शन यहीं पर ही एंड होती है। सो गाइस, आपको लगा ना कहानी अधूरी है? ये इस फैन फिक्शन का सीज़न 1 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला सीज़न पसंद आया है। अब इसका सीज़न 2 भी आएगा। सो गाइस, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। और अगर इसमें रिस्पांस अच्छा आया और लाइक कमेंट्स अच्छा आया तो फिर मैं सीज़न 2 को लाऊंगी, जल्दी ही लाऊंगी। तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको सीज़न 2 चाहिए। और अगर चाहिए तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों को। और अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलती हूँ एक और न्यू सीज़न में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, लाइक ज़रूर कर देना। ओके, बाय।